भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार निरंकुशता विरोधी सिद्धांत। राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 दो अलग अलग लेकिन संबंधित अवधारणाओं को समाहित करता है जो मिलकर भारत में विधि के शासन की नींव बनाते हैं। पहली अवधारणा विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मकता अवधारणा है जो अंग्रेजी सामान्य विधि से ली गई, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हर कोई सामान्य न्यायालयों द्वारा प्रशासित देश के सामान्य कानून के अधीन है और किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष विशेषाधिकार या अनुमति प्राप्त नहीं है जो उन्हें कानूनी प्रणाली की पहुंच से परे रखता है। दूसरी अवधारणा विधियों का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है जो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से ली गई है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करे और यह अनिवार्य है कि राज्य उन व्यक्तियों के बीच मनमाने ढंग से भेदभाव न करे जो अनिवार्य रूप से समान परिस्थिति में है। साथ में ये दो वर्गीकरण परीक्षण का शास्त्रीय सूत्रीकरण पश्चिम बंगाल बनाम अनवर अली सरकार 1952 और बुधन चौधरी बनाम बिहार राज्य में स्पष्ट किया गया था। एक वर्गीकरण जो अनुच्छेद 14 की जांच से बचने के लिए उसमें दो आवश्यक शर्तों को संतुष्ट करना होगा। पहली शर्त है कि वर्गीकरण का सुगम भेद इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए, अर्थात एक विशिष्ट विशेषता जिसे समझा तर्कसंगत रूप से लागू किया जा सकता है, जो 7 समूहीकृत व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह से बाहर छोड़े गए व्यक्तियों से अलग करती है। दूसरी शर्त यह है कि भेद का विधि के उद्देश्य से एक तर्कसंगत संबंध रेशनल नेक्सस होना चाहिए। वर्गीकरण मनमाना कृत्रिम अपवंचनात्मक नहीं होना चाहिए। यह विधान के उद्देश्य से उचित संबंध रखने वाले वास्तविक और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए। ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 के अनुच्छेद 14 का पुनर्संयोजन किया। यह सिद्धांत स्थापित किया कि समानता केवल वर्गीकरण के बारे में नहीं है बल्कि निरंकुशता पर ही प्रहार करती है। न्यायमूर्ति भगवती ने न्यायालय की ओर से घोषणा की कि समानता कई पहलुओं और आयामों वाली एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सिद्धांतगत सीमाओं के भीतर कैद नहीं किया जा सकता। एक सकारात्मकता दृष्टिकोण से समानता निरंकुशता की प्रतिपक्षी। वास्तव में समानता और निरंकुशता कठोर शत्रु है, जिसमें समानता एक गणराज्य में विधि के शासन से संबंधित है जबकि निरंकुशता एक पूर्ण सम्राट की इच्छा और मनमानी से संबंधित है। इस निरंकुशता परीक्षण को वर्गीकरण परीक्षण के साथ लागू किया गया है जिसमें न्यायालय ने किसी भी राज्य कार्रवाई को अमान्य घोषित किया है जो सन की अनुचित और पर्याप्त निर्धारण के सिद्धांत के बिना। सबसे महत्वपूर्ण हालिया अनुप्रयोग विशाल बनाम भारत संघ बॉम्बे उच्च न्यायालय नागपुर पीठ 15 दिसंबर 2025 में आया, जहाँ न्यायालय ने मैगजीन और इंडिया लिमिटेड MOIL एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम CPSE के कर्मचारियों द्वारा अनुच्छेद 14 के तहत लाई गई वेतन असमानता के दावे को खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने स्टील मंत्रालय के अधीन CPSE, शेल, KIOCL, NMDC के साथ वेतन समानता की मांग की थी। यह तर्क देते हुए कहा कि मौजूदा वेतन विसंगतियां भेदभाव के बराबर थी। खंडपीठ जिसमें न्यायमूर्ति रजनीश R व्यास और न्यायमूर्ति अनिल किलोर शामिल थे ने सिद्धांत दिया कि यद्यपि CPSE की प्रजाति जीनस समान है, प्रजातियां स्पाइसीज भिन्न है। संगठन की प्रकृति और कार्मिक लागत, लाभप्रदता और कर्मचारी कल्याण पैकेज जैसे विभिन्न संस्थाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, जिसमें समान वेतन समानता के लिए सीधी तुलना अनुपयुक्त हो जाती है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समान कार्य के लिए समान वेतन और वेतन असमानता का प्रश्न केवल बेहतर प्रशासन के लिए एक वर्गीकरण मापदंड के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। चूंकि इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि अन्य CPSE के कर्मचारी समान कार्य करते हैं, समान जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और समान योग्यताएं रखते हैं, इसलिए प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए MOIL द्वारा लिया गया निर्णय कि एक वेतन अलग वेतन संरचना को उचित ठहराता है, दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि बोर्ड स्तर के निदेशक जो ACC अनुमोदन के साथ संविदात्मक रोजगार में है और बोर्ड के स्तर के नीचे के कर्मचारी तुलना के लिए एक ही वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समानता का सिद्धांत केवल समानों के बीच में लागू होता है। यह निर्णय स्थापित सिद्धांत को पुनर्स्थापित करता है। अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण का निषेध नहीं करता है। यह वर्ग विधान क्लास लेजिस्लेशन का भी निषेध करता है, जो विधान है जो बिना किसी उचित आधार के किसी विशेष वर्ग को विशेष उपचार के लिए मनमाने ढंग से अलग करता है। वर्गीकरण की अनुमति तब तक है जब तक वह एक तर्कसंगत भेद पर आधारित हो जिसका विधायी उद्देश्य से संबंध हो। अनुच्छेद 14 की न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण अनसुलझा प्रश्न यह है कि समानता के अधिकार को निजी अभिनेताओं के विरुद्ध किस हद तक लागू किया जा सकता है। पारंपरिक स्थिति में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, 2, 17, 23 और 24 को छोड़कर लंबवत रूप से कार्य करते हैं, राज्य के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में सार्वजनिक कार्य करने वाले निजी संस्थाओं पर या जब राज्य के निष्क्रिय निजी भेदभाव की अनुमति देते समानता मापदंडों को लागू किया है।
जोरोस्ट्रियन सहकारी आवास सोसाइटी 2005 गैर पारसी सदस्यों पर प्रतिबंध और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ 2011 निजी मेडिकल कॉलेजों को विनियमन क्षितिज अनुप्रयोग के विस्तारित लेकिन अनिश्चित आकृति को दर्शाते अनुसंधान यह है कि अनुच्छेद 14 का एक औपचारिक समानता गारंटी में सारगर्भित निरंकुशता विरोधी सिद्धांत के परिवर्तन भारतीय संवैधानिक विधि के सबसे महत्वपूर्ण विकासों में एक रहा है। निरंकुशता परीक्षण ने न्यायालय को उस विधान और कार्यपालिका कार्रवाई को अमान्य करने में सक्षम बनाया जो औपचारिक रूप से वर्गीकरण को तो करता है लेकिन किसी तर्कसंगत आधार पर अभाव रखता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि निरंकुशता परीक्षण न्यायाधीश को अत्यधिक विवेक देता है और अनुच्छेद 14 को एक स्वर्णिम बेड़ी में बदलने का जोखिम उठाता है जिससे न्यायालय व्यक्तिपरक आधारों पर अपनी नापसंद के किसी भी कानून को अमान्य कर सकते हैं। बेहतर दृष्टिकोण जैसा कि विशाल जैसे हालिया निर्णय परिलक्षित होता है यहाँ तक कि परीक्षण वर्गीकरण परीक्षण और निरंकुशता परीक्षण एक साथ कार्य करते हैं। एक वर्गीकरण को तर्कसंगत पर निरंकुश नहीं होगा और एक निरंकुश वर्गीकरण तर्कसंगत नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 की निरंतर जीवंतता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायालय इन परीक्षणों को अनुशासन और संयम के साथ लागू करते हैं केवल उन्हीं वर्गीकरणों को मान्य करते हैं जिनका वैध राज्य उद्देश्यों से कोई उचित संबंध नहीं है।